फेफना थाना क्षेत्र में पत्रकार रतन सिंह पुत्र विनोद सिंह की उनके पट्टीदारों द्वारा सोमवार की देर शाम लाठी डंडे से पिटाई के पश्चात गोली मारकर हत्या करने के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में नामजद 10 अभियुक्तों में से 6 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस के अनुसार घटना का कारण बीते वर्ष 26 दिसंबर को दोनों पक्षों में हुई मारपीट रही है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस घटना में शामिल 5 और आरोपित इस मामले में भी नामजद रहे हैं। पुलिस के अनुसार प्रतिपक्षी दिनेश सिंह की ओर से पंजीकृत कराए गए मामले में रतन सिंह पुत्र विनोद सिंह भी नामजद थे, जिनकी नामजदगी की विवेचना में गलत पाई गई थी। डीआईजी ने इस मामले में प्रभावी कार्रवाई न करने और मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रभारी निरीक्षक फेफना को निलंबित कर दिया है। फेफना गांव में एक निजी न्यूज चैनल में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार की देर रात प्रधान प्रतिनिधि समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता व पत्नी को नौकरी देने की घोषणा की है। घटना के बाद तनाव के मद्देनजर पूरी रात एसपी देवेंद्र नाथ भारी फोर्स के साथ मौके पर डटे रहे। उन्होंने अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस घटना को पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद से जोड़कर देख रही है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर शशिमौली पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि सूत्रों की माने तो इस मामले में एसओ के बाद अभी कुछ सिपाहियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। एसपी के मुताबिक पूरे मामले की तफ्तीश होगी और इसमें जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। एसपी ने बताया कि पत्रकार रतन सिंह का उनके पाटीदारों से जमीन को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था। पूर्व में भी कई बार मारपीट हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने एसओ फेफना शशिमौली पांडे को निलंबित करने के बाद इंस्पेक्टर राजीव कुमार मिश्र को फेफना थाने की कमान सौंपी है। एसपी ने एसओ को निर्देश दिया है कि पत्रकार की हत्या मामले की विवेचना कर तत्काल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। मौके पर तनाव के मद्देनजर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। और हत्या इस पुलिस विभाग के उस दावे की हुई है जिस दावे पे वो रात को हम लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही थी और ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि बस वही हुआ जो हर आम आदमी के साथ होता है। लेकिन वो ये नहीं बताती कि जब कानपुर में पुलिस वाले मारे जाते हैं तब इनका ईमान जाग जाता है और ये ढूंढते हैं पूरे हिंदुस्तान में अपराधी को और ले जाके कानपुर में ठोक देते हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर वो पुलिस वाले रात को क्या कर रहे थे जब 5 घंटे तक पूछ रहे थे कि वो पत्रकार साहब क्या हुआ है जरा बताओ यार, ए भाई साहब क्या हुआ है बताओ ना यार। अरे भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप 5 घंटे तक पूछते रहोगे तो पकड़ोगे कब। अभी भी 4 हमारे जो अपराधियों ने अंजाम दिया इस घटना को वो अभी तक फरार है। यह हमारे लिए शर्म की बात है और अगर कानून व्यवस्था यही है तो निश्चित रूप से ऐसी कानून व्यवस्था पर सवाल हम सबको खड़ा करना पड़ेगा और अगर नहीं खड़ा करेंगे तो शायद जिस तरीके से पुलिस आज पब्लिक को मरते हुए देख रही है इन्हीं अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि खुदा ना खास्ता अगर पुलिस वालों के ऊपर हमला शुरू हो गया तो फिर सोचिए कि फिर क्या होगा। और ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपराध तभी बढ़ता है जब पुलिस कमजोर होती है। जब पुलिस ताकतवर होती है तो अपराध कम होता जाता है, लेकिन आज अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बलिया में जिस तरीके से आए दिन हत्या हो रही है और उसी हत्या के सिलसिले में जिस तरीके से रतन सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी और जिस तरीके से हत्या की वजह डीआईजी महोदय द्वारा जो प्रेस रिलीज किया गया, जो क्या किया गया था, वीडियो जो जारी किया गया रात को, इतना हास्यास्पद था कि एक तरफ जहां हम सभी ग्रामवासी पत्रकार जनप्रतिनिधि या जो भी लोग थे वो परेशान थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को जो है उसमें आरोपियों को पकड़ा जाए, उसी समय एक बयान आता है कि साहब हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने धान की भूसी रख दी और उन्होंने वहां पर पुआल रख दिया। साहब डीआईजी जैसा अधिकारी अगर इस तरीके का बयान देता है, सारे मीडिया, सारे गांव के लोग, सारे प्रतिनिधि ये जान गए कि हाँ ये मामला ऐसा है। सवाल उठता है कि डीआईजी तक ये इंफॉर्मेशन दी किसने
और अगर उसने दी तो क्या ऐसी टीम के इन्वेस्टिगेशन पे हम भरोसा करें जो अपने ही उच्च अधिकारी को बरगलाने की कोशिश करती है, गलत समाचार देती है, गलत सूचनाएं देती है। और इसी की तफ्तीश के लिए हमारे सारे मीडिया के साथी रणजीत मिश्रा से लेके हमारे जो भी जूनियर सदस्य थे, हमारे जो समकक्ष थे, हम सभी लोगों ने निर्णय किया कि हम उस विवादित स्थल पर जाएंगे और जाने के बाद ये चेक करेंगे कि हे प्रभु, जिस पुलिस पे हमें इतना भरोसा है वो पुलिस अपने आला अधिकारियों को घास भूसे की रणनीति में उलझाए हुए है। जब वहां गए तो वहां कुछ भी नहीं था। वहां एक लड़के से हम लोगों ने पूछा कि क्या रात को कोई शाम को झगड़ा हुआ, उसने कहा कि नहीं हुआ साहब। उससे पूछा गया कि भैया यहाँ कोई भूसा पुआल रखा गया है, नहीं रखा गया है। सवाल ये इसलिए बड़ा हो जाता है कि एक पत्रकार की हत्या होती है, उस पत्रकार की हत्या को लेकर पूरा मीडिया, पूरा गांव, पूरे जनप्रतिनिधि, पूरे देश की मीडिया परेशान है और यहाँ का पुलिस विभाग अपने उच्चाधिकारियों को घास और फूस और पुआल और धान की बोरी में जो है उसको उलझा के रखा है। सवाल ये है साहब, एक पत्रकार की हैसियत क्या होती है? क्या है हमारे पास? एक मोबाइल है साहब, एक मोबाइल है, जेब में एक कलम होगा, एक ईयरफोन होगा, यही लेके हम लोग चलते हैं, यही लेके चलते हैं। हम लोग के पास और कुछ भी नहीं है। एक चीज है, एक विश्वास है, आज के ऊपर भी विश्वास है और वो जो पुलिस प्रशासन खड़ा है उसके ऊपर भी हमें विश्वास रहता है। इस बात का विश्वास रहता है कि अगर कभी ऐसी मुसीबत में हम पड़ते हैं तो जनता और पुलिस हमारी मदद करेगी। लेकिन आज ऐसा मौका आया जब हमारे एक साथी को अपनी जान गंवानी पड़ी और अगर पुलिस इस तरीके का व्यवहार करती है, इस तरीके से सूचनाओं को गलत तरीके से प्रसारित करने की कोशिश करती है और ये साबित करने की कोशिश करती है कि नहीं साहब, रतन सिंह फेफना का मात्र एक व्यक्ति है, पत्रकार नहीं, पत्रकारिता से कोई वास्ता नहीं साहब। ये बार बार हम लोग को पूछना पड़ता है कि रतन सिंह कौन था। रतन सिंह सिर्फ फेफना का एक नागरिक नहीं था, रतन सिंह एक पत्रकार भी था। ये कहने में तुम क्यों हिचकते हो? क्या किसी पुलिस वाले की मौत होती है तो तुम बताते हो कि वो सिर्फ एक व्यक्ति था? नहीं, तुम बताते हो कि इस थाने का था, इस चौकी का था, इस तहसील का था, इस कोतवाली का था। तुम्हें गर्व होता है, नीचे लिखते हो कि मुझे गर्व है अपनी शहादत पर उस सिपाही के। तो क्या हम गर्व महसूस नहीं कर सकते अपने एक पत्रकार की मौत पर? क्या तुम गर्व महसूस नहीं कर सकते हो? क्या हम तुम्हारे केबिन में सिर्फ चाय और कॉफी पीने जाते हैं? नहीं, कभी नहीं जाते पीने, कभी पीने नहीं जाते। हमारे घर में दूध भी है, चाय भी है और कॉफी भी है। भुखमंगे के घर के नहीं है हम लोग जाते हैं तुम्हारे केबिन में सिर्फ खबर करने के लिए, और वो भी चैनल के कहने पे। चैनल मना कर देगा, तुम्हारे केबिन में कभी नहीं जाएंगे। और जहां तक